नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ मारपीट करता है, उसे थप्पड़ मारता है, उसे जख्मी करता है या उसे चोट पहुंचाता है, तो भारतीय दंड संहिता में इसके लिए जो व्यक्ति मारपीट करता है, थप्पड़ मारता है या उसे चोटिल करता है, कितनी सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है जब आपस में हाथापाई होती है, थप्पड़ मारते हैं या उस किसी व्यक्ति को चोटिल करते हैं तो चोट लगती है। क्या लगती है साथियों? चोट लगती है। चोट लगती है। भारतीय दंड संहिता में चोट दो प्रकार से डिफाइन की गई है। पहली सामान्य चोट, अर्थात जिसमें व्यक्ति शारीरिक कार्य तो कर पाता है और लेकिन उसको हल्की खरोंच आती है और थोड़ा शारीरिक पीड़ा होती है, तो ये सामान्य चोट के अंतर्गत आता है। दूसरी आती है उसमें गंभीर चोट। गंभीर चोट को भारतीय दंड संहिता में घोर उपहति कहा जाता है। घोर उपहति। और सामान्य चोट को उपहति कहते हैं। और जो सामान्य चोट के बारे में परिभाषा बताई गई है भारतीय दंड संहिता में, वो बताई गई है धारा 319 के 19 में। और गंभीर चोट के बारे में जो बताया गया है धारा 320 में। तो साथियों, सामान्य चोट का अर्थ होता है शारीरिक पीड़ा देना थोड़ा बहुत, और या उसका बदन दर्द करता है उस चोट से, और या उसका कोई अंग कमज़ोर हो जाता है जिससे कि वो कुछ दिन कार्य नहीं कर पाता है। ये सामान्य चोट के अंतर्गत आता है। गंभीर चोट के अंतर्गत आता है साथियों किसी का सर फाड़ देना, उसका एक आँख फोड़ देना, हाथ तोड़ देना, पाँव तोड़ देना या उसका दांत तोड़ देना, या कोई ऐसी चोट पहुंचाना जिससे कि व्यक्ति 20 दिन तक शारीरिक कार्य न कर पाए, तो ऐसी चोटों को गंभीर चोट कहा जाता है। जैसे आँख फोड़ देना, पैर तोड़ देना, हाथ, आँख फोड़ देना, पैर तोड़ देना, हाथ तोड़ देना, दांत तोड़ देना, या ऐसी चोट मारना जिससे कि व्यक्ति 20 दिन तक शारीरिक कार्य न कर पाए। 20 दिन तक शारीरिक कार्य न कर पाना। तो साथियों, ऐसी चोट को गंभीर चोट की श्रेणी में आईपीसी निर्धारित करती है धारा 320 के अंतर्गत। तो साथियों, जो आज हम बात करने वाले हैं, इसमें जब दो पक्ष आपस में भिड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, या जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ मारपीट करता है, तो उस व्यक्ति का सबसे पहले क्या होता है, वह व्यक्ति अपनी इच्छा से जानबूझकर दूसरे व्यक्ति को चोटिल करता है। और जब वो मारना शुरू करता है तो उसका उद्देश्य होता है, अर्थात उसका आशय होता है उसको मारने का, अर्थात उसके हाथ तोड़ देने का, उसका पाँव तोड़ देने का, उसका आँख फोड़ देने का या दांत तोड़ देने का। तो इसमें आईपीसी में उसकी अपराध की मतलब जितनी चोट लगी उस हिसाब से अलग अलग धाराओं में सज़ा का प्रावधान किया गया है। और इसमें दो चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है साथियों। अपराध होने के लिए इन धाराओं में एक तो स्वेच्छापूर्वक अपराध क्या होना चाहिए, स्वेच्छापूर्वक अपराध कारित होना चाहिए। अपराध कारित होना चाहिए।
अपराध होना चाहिए। और दूसरा आशय होना चाहिए, अपराध कारित करने का आशय होना चाहिए। अपराध कारित करने का आशय अर्थात इंटेंशन होना चाहिए। तो दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है जो हम आईपीसी की धारा पढ़ेंगे 323, 324, 325 और 326। इनमें क्या है साथियों, स्वेच्छापूर्वक अपराध कारित होना चाहिए, अर्थात व्यक्ति जानबूझकर स्वेच्छापूर्वक अपनी इच्छा से अपराध कार्य करता है या व्यक्ति को चोटिल करता है, मारपीट करता है और उसको थप्पड़ मारता है, जिससे कि व्यक्ति चोटिल हो जाता है सामान्य रूप से या गंभीर रूप से। तो इसमें क्या होता है साथियों, स्वेच्छापूर्वक व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए, तो इसको प्रूव करना पड़ता है। दूसरा है साथियों, अपराध कारित करने का आशय होना चाहिए, अर्थात व्यक्ति जितना चोटिल करता है, जैसे उसका हाथ तोड़ देता है, पाँव तोड़ देता है, दांत तोड़ देता है, आँख फोड़ देता है या बहुत ज़्यादा चोट मार देता है कि जिससे व्यक्ति 20 दिन तक कार्य न कर पाए, तो इसका व्यक्ति का आशय होना चाहिए ऐसा करने का, तभी ये धारा प्रूफ हो पाती है कोर्ट में। तो साथियों अब हम जानेंगे कि किस धारा के अंतर्गत कितनी सज़ा का प्रावधान किया गया है और कितनी चोट होती है। उससे पहले दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है साथियों कि जब लड़ाई होती है, जब मारपीट होती है, तो उसमें या हाथापाई होती है, तो उसमें क्या होता है साथियों, एक तो लड़ाई हाथ से होती है, गुत्थम गुत्था की लड़ाई। दूसरी लड़ाई जो होती है किसी हथियार या अन्य खतरनाक साधनों द्वारा लड़ाई की जाती है, जैसे डंडा है, चाकू है, किसी अन्य साधन जिससे कि आदमी दूसरे व्यक्ति को चोटिल कर पाता है। तो ऐसे साधनों से जब लड़ाई करते हैं तो उसमें या व्यक्ति को चोटिल करता है, सामान्य रूप से चोटिल होता है तो उसमें अलग सजा का प्रावधान है, और व्यक्ति को अगर किसी अन्य साधन खतरनाक हथियारों से गंभीर रूप से चोटिल करता है तो उसमें अलग सजा का प्रावधान है। तो जानते हैं सबसे पहले धारा 323, आईपीसी की धारा 323 में साथियों सामान्य चोट के बारे में सजा का प्रावधान किया गया है। जब व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक सामान्य चोट करता है तो इसमें उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत 1 वर्ष तक का कारावास, 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाता है। जब व्यक्ति को सामान्य चोट लगती है, स्वेच्छापूर्वक सामान्य चोट व्यक्ति को कोई व्यक्ति करता है तो उसे 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना जो हो सकता है साथियों 1000 रुपये तक हो सकता है। जुर्माना कितना, या 1000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है उसे, या दोनों से दंडित किया जा सकता है, 1 वर्ष तक का कारावास और या 1000 रुपये जुर्माना, दोनों से दंडित किया जा सकता है। और जो ये अपराध है साथियों 323 का, ये असंज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय अपराध और जमानतीय अपराध है। तथा इसकी सुनवाई कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है, कोई भी मजिस्ट्रेट। तो साथियों जो 323 का अपराध है वो सामान्य चोट के लिए लगता है। इसमें 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और ये जो अपराध है असंज्ञेय अपराध है। असंज्ञेय अपराध का अर्थ ये हुआ साथियों कि व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, अर्थात जिसने अपराध किया है, तो पुलिस को मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता होती है। अर्थात पुलिस सीधे ऐसे व्यक्ति को जिसने 323 का अपराध किया है सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो इसका एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है साथियों, जो व्यक्ति सामान्य चोट से चोटिल हुआ है उसे सबसे पहले क्या बनवाना पड़ता है, चिकित्सालय में जाके, अर्थात जो हमारा
जिला चिकित्सालय है या हमारा निकटतम जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाके डॉक्टर के पास जाके MLC बनवाना पड़ता है। MLC अर्थात मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। और इस सर्टिफिकेट में डॉक्टर उसकी चोटों के बारे में पूरा वर्णन करता है और किस हथियार से चोट मारी है वो भी लिखता है, और या सामान्य चोट लगी है, खरोंचें आई हैं, वो सारी चीज़ों का वर्णन होता है तथा अपनी राय भी लिखता है। तो जब व्यक्ति मेडिकल बनाएगा उसके बाद व्यक्ति कहाँ जाएगा, कोर्ट में। तो कोर्ट के माध्यम से व्यक्ति कार्रवाई करेगा इसमें, तब पुलिस इसमें अपना FIR दर्ज करेगी। तो साथियों, जो 323 का अपराध है वो सामान्य श्रेणी का अपराध है और इसमें क्या होता है, व्यक्ति को अमूमन जमानत दे दी जाती है और इसका जो ट्रायल है, विचारण है, वो कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। तो अब जानते हैं हम साथियों 324, धारा 324, धारा 324 धारा 324 है साथियों, खतरनाक हथियार, खतरनाक हथियार या साधनों द्वारा, साधनों द्वारा सामान्य चोट, अर्थात व्यक्ति जब किसी हथियार द्वारा, खतरनाक हथियार द्वारा या अन्य साधन द्वारा, लाठी, डंडा, चाकू द्वारा व्यक्ति को सामान्य रूप से चोटिल करता है तो उसे अधिकतम 3 वर्ष का कारावास, 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो साथियों, जब खतरनाक हथियार या साधनों द्वारा व्यक्ति को चोटिल करता है, सामान्य चोट पहुंचती है, तो उसे 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और जो ये अपराध होगा ये संज्ञेय अपराध होगा, अर्थात इसमें व्यक्ति को, अपराधी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है साथियों, ये संज्ञेय अपराध होता है। और दूसरा, ये अजमानती, अर्थात इसमें जमानत नहीं होगी, जमानतीय, अजमानतीय अपराध होगा। और कोई भी मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। तो साथियों, यह है 324 का अपराध जिसमें व्यक्ति को अधिकतम 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ध्यान रखें, 324 का जो अपराध है वो संज्ञेय अपराध है। अब जानते हैं हम 325। 325 धारा 325 कहती है कि गंभीर चोट, जो कोई किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाएगा या घोर उपतिकारित करेगा स्वेच्छापूर्वक, जानबूझकर, तो ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है भारतीय दंड संहिता में। तो साथियों, ये है गंभीर चोट जब पहुंचाता है। गंभीर चोट के बारे में आप जानते हैं, मैंने बताया था पहले कि गंभीर चोट वो चोट होती है जिसमें व्यक्ति का हाथ तोड़ दिया जाता है, पाँव तोड़ दिया जाता है, एक आंख फोड़ दी जाती है, या कान का पर्दा फाड़ दिया जाता है, या उसका सर फाड़ दिया जाता है, या व्यक्ति 20 दिन तक शारीरिक कार्य करने में अक्षम हो। तो ऐसी चोटों को गंभीर चोट कहा जाता है। और इसमें जो सजा का प्रावधान है वो साथियों, वो 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, या जुर्माना
या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और ये जो अपराध होगा ये संज्ञेय अपराध होगा। ये जो अपराध होगा साथियों ये संज्ञेय अपराध होगा, लेकिन ये जो अपराध होगा ये जमानती अपराध होगा। जमानतीय अपराध। और कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है, अर्थात इसका विचारण कर सकता है कोई भी मजिस्ट्रेट। यह है 325 का अपराध, जिसमें व्यक्ति को अधिकतम 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और ध्यान रखें साथियों 325 का जो अपराध है ये संज्ञेय अपराध तो है लेकिन जमानती अपराध है। अब जानते हैं हम 326 का अपराध क्या है। धारा 326 कहती है कि खतरनाक हथियारों या साधनों द्वारा गंभीर चोट जिसको घोर उपहति कहा जाता है। तो साथियों जब खतरनाक हथियारों या साधनों द्वारा किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाई जाती है तो उसमें धारा 326 का अपराध वह व्यक्ति करता है, उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो साथियों ऐसा व्यक्ति जो 326 का अपराध करता है अर्थात खतरनाक साधनों द्वारा घोर उपहति कारित करता है या गंभीर चोट पहुंचाता है, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और जो ये अपराध होगा ये संज्ञेय अपराध होता है साथियों, अर्थात कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है और अजमानती होता है, अर्थात इसमें जमानत नहीं मिलती है, व्यक्ति को बेल नहीं मिलती है। अजमानतीय अपराध होगा और कोई प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई करेगा। प्रथम वर्ग तो साथियों प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई करेगा। और जो ये अपराध होगा ये संज्ञेय अपराध होगा और अजमानती अपराध होगा। कैसा अपराध होगा साथियों? अजमानती होगा और प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट इसका विचारण करेगा। तो साथियों आज हमने 4 धाराओं के बारे में जाना, 323, 324, 325, 326। एक बार संक्षिप्त रूप से इसका रिवीजन कर लेते हैं साथियों। 323 धारा सामान्य चोट में लगती है जिसमें 1 वर्ष तक का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और ये जो अपराध हैं ये असंज्ञेय अपराध हैं और इसमें व्यक्ति को एफआईआर दर्ज करने के लिए एमएलसी अर्थात मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। और दूसरा जो अपराध है साथियों 324 का अपराध है जो खतरनाक हथियारों या साधनों द्वारा सामान्य चोट पहुँचाता है, तो इसमें व्यक्ति को अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और जो 325 का अपराध है साथियों यह है गंभीर चोट या घोर उपहति, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है या गंभीर चोट का अर्थ हुआ साथियों उसका अंग शैथिल्य कर देता है
अर्थात वह व्यक्ति 20 दिन तक कोई शारीरिक कार्य नहीं कर पाता है ऐसी चोट से, या उस व्यक्ति का हाथ तोड़ दिया जाता है, पाँव तोड़ दिया जाता है, आँख फोड़ दी जाती है, कान का पर्दा फाड़ दिया जाता है, सिर फाड़ दिया जाता है, चेहरे को विद्रूपित कर दिया जाता है। तो ऐसे अपराध जो होते हैं 325 के अंतर्गत गंभीर श्रेणी के अपराध होते हैं और इसमें व्यक्ति को अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और 326 का जो अपराध है साथियों, यह है खतरनाक हथियारों या साधनों द्वारा गंभीर चोट पहुंचाना। ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो साथियों, आज हमने इन 4 धाराओं के बारे में जाना जो अमूमन मारपीट के, जब मारपीट होती है लोगों में या जो व्यक्ति मारपीट करता है किसी हथियार से करता है या अन्य साधनों से करता है, उसके ऊपर ये 4 धाराएं लगती हैं। और तो साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।